हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 में खोटा सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा ये 2023 का गेस्ट पेपर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसे आता है वो हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ रहेगा, पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, गद्यांश दिया रहेगा, वहाँ से आपको छाँट के लिखना है। क्वेश्चन दिया है, हेठे लिखल गद्यांश के ध्यान से पढ़ा और 5 से 5 तक कर सवाल एक सही उत्तर विकल्प से छांटा। ठीक है, यानी आपका विकल्प दिया रहेगा और उसमें से आपको सही उत्तर छांटना है, जो कि इस गद्यांश से पूछा गया रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको पढ़ लिए। तो क्वेश्चन रहेगा, करम परब कहिया मनवल जाहे, यानी करम पूजा को कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भादो शुक्ल पक्ष एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ढूंढेंगे पैराग्राफ में तो मिल जाएगा। तो भादो शुक्ल एकादशी आपको ढूंढना है। ठीक है, एकादशी में देखिए भादो इंजोरिया एकादशी मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, डाला कौन चीज़ें से बनवल जाए। तो डाला बनवल जाए कर से, तो क्वेश्चन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाँस से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि करम परब कौन कौन करे है। तो कौन करती है कर्मा परब वो बताना है। ठीक है, बेटा बेटा छुआ या मरद जैनी या कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैराग्राफ में दिया भी है। ठीक है, कि कौन करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डंगुआ माने की हेवे है। तो डंगुआ माने क्या होता है वो पूछा गया। ठीक है, तो डंगुआ माने होता है कि बिना माए बनल बिहाल बेटी छुआ, यानी कि जिनका शादी हो गया लेकिन मम्मी नहीं बनी है, तो वैसे मतलब वैसे लड़की क्या बोलेंगे हम लोग, डंगुआ बोलते हैं। ठीक है, और वही क्या करती है, वही करती है ये कर्मा पूजा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा पैराग्राफ का, कर्मितिन शब्द कौन वचने है। तो आपको बताना है कि कौन सा वचन है ये कर्मितिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बहुवचन है। कर्मितिन मतलब बहुत सारे कर्म पूजा करने वाले बच्चे सब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का गद्यांश से जो भी क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ पत्र लेखन से भी खोटा में हम लोग कर लेते हैं। खोटा में जिस तरह हिंदी में पत्र लेखन आता है, इंग्लिश में आता है ना, उसी तरीके से खोटा में भी आपका पत्र लेखन आता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं। हेठे लिखल पत्र लेखन कर खाली जगह के सही विकल्प छांटा, यानी नीचे दिया गया है, इसमें से खाली जगह हम लोग क्या करना है, सही विकल्प छांट के लिखना है। तो नीचे लिखा हुआ शब्द लागिन बाप गोर लागी ही, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद है हमार परीक्षा, उसके बाद खाली जगह है हेल है। तो परीक्षा क्या है देखेंगे, ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखा हुआ है नजीक। नजीक मतलब होता है पास में आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं हमार परीक्षा नजीक हेल है। आगे है रकम रकम कर खाली जगह लिखा है बहराइल बहराइल रहल है, यानी कि रकम रकम कर मतलब होता है अलग अलग प्रकार का। ठीक है, क्या निकला हुआ है, तो कॉपी गैस पेपर किताब और कलम, अलग कंपनी का क्या गैस पेपर निकल रहा है। तो हम लोग क्या भर देंगे यहाँ कि रकम रकम कर गैस पेपर बहराइल है। इसके बाद लिखेंगे ओकरा जरूरी है। तो ओकरा जरूरी है, खाली जगह है। ठीक है, तो हम लोग क्या भरेंगे, ओकरा जरूरी है। तो ओकरा हम लोग क्या करेंगे, कीन के मतलब होता है कि उसको खरीदना है ना, ओकरा खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरीदेंगे तभी उससे पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हम लोग क्या भर सकते हैं खाली जगह में, कीने के। 8 में हम लोग डी नंबर ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, कीने के मतलब होता है खरीदना। ठीक है, एकर खातिर 200 रुपया जल्दी पढ़ाए देवा। पढ़ाए देवा मतलब होता है कि भेजवा देना। ठीक है, कि 200 रुपये जल्दी से भेजवा दीजिए। उसके बाद है कि पढ़बै तब तो नंबर से पास करवई। इसका मतलब है कि अगर इस बुक से गेस्ट पेपर से पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तभी तो अच्छा नंबर लाएंगे। तो यहाँ आपको भरना है 9 नंबर में हम लोग क्या भर देंगे कि कैसा नंबर लाएंगे, बेस मतलब अच्छा, बेकार मतलब खराब, कम या सांगी। तो इसका आंसर होगा 9 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि पढ़ब तब तो बेस नंबर से पास करवई, बोर्ड के गोर लागी और छोटे मुँह चुम्मा। उसके बाद नीचे लिख देना है तोहर दुलरुआ। उसके बाद अपना नाम लिख देना है। ठीक है, क्या नाम लिख देंगे, पुत्र है तो पुत्र लिख देंगे। ठीक है, जो भी है, पुत्री है तो पुत्री लिख देंगे। इसमें अपना अपना आप भर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद नीचे क ख ग मतलब अपना नाम, रोहित, जो भी नाम होगा वो सब भर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके खोटा में लिखा जाता है, मतलब ये पत्र लेखन को भरा जाता है, ठीक है। कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं करने का। अगला क्वेश्चन है कि गाय कौन रकम संज्ञा लागे। तो गाय बताना किस तरह की संज्ञा है, ठीक है। तो हम लोग गाय को बोल सकते हैं एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। दामोदर कौन रकम संज्ञा लागे। तो दामोदर बताना है कौन रकम संज्ञा लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। बुढ़ारी कौन रकम संज्ञा लागे। तो बुढ़ारी कौन रकम संज्ञा है वो बताना, किस तरह का संज्ञा है वो बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। हाट बाजार कौन रकम संज्ञा लागे, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो हाट या बाजार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक, क्योंकि यहाँ पूरा एक समूह का बात हो रहा है, ठीक है, बाजार हाट में। दूध कौन रकम संज्ञा लागे, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, ये कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हम लोग द्रववाचक, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरु कौन रकम संज्ञा लागे, ठीक है। तो आपको बताना गरु कैसा संज्ञा है। गरु मतलब गाय, ठीक है, बैल, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में क्या हो जाएगा, जातिवाचक। वचन कर खोठा में माने हेवे है। तो वचन का मतलब क्या होता है खोठा में, वचन का मतलब क्या होता है, वचन का मतलब होता है गिनती, ठीक है। वचन का मतलब क्या होता है खोठा में, गिनती। काड़ा कर बहुवचन हेवत। तो काड़ा का बहुवचन क्या होता है, कड़वैन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कड़वैन, ठीक है, ये सही होगा। छुआ कर बहुवचन क्या हेवत, मतलब छुआ का बहुवचन क्या होता है वो बताना है आपको, ठीक है। छुआइन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छुआइन।